बातों को पढ़ते हुए आपको हम समझाना चाहेंगे। डायरी के साथ बैठिएगा और हम एक सपन्याह की किताब से एक वचन आपको पढ़ेंगे, और वो एक भविष्यवाणी है जो नए नियम के लिए की जा रही है। हम उसको पढ़ेंगे ध्यान से। हे पृथ्वी के नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, क्या लिखा है? हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। सच्चाई से ढूंढो, धार्मिकता से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया, शरण पाओ। आमीन बोलो सब जन। समझना जरूरी है। इस सपन्याह अध्याय 2 आयत 3 के वचन को समझना जरूरी है। यह एक भविष्यवाणी है। क्या चीज है? आने वाली मसीहत का भविष्यवाणी था। आज उसी तरीके से आप जितने भाई बहन यहां लोग बैठे, उन सब के लिए यीशु मसीह उनके भविष्य को सही करने के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। आपके भविष्य को परमेश्वर तैयार करने के लिए आपको भविष्य के वचन देने जा रहा है। आमीन बोलो। जिस तरीके से यीशु मसीह के आने के पहले सपन्याह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बातचीत किया, और क्या कहा? फिर से पढ़िएगा, क्या कहा उसने? हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों। कौन से लोगों की बात कहा प्रभु ने? नम्र लोगों। कौन? नम्र लोगों। यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धार्मिकता से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। नम्र। पड़ोसी को बोलिए, क्या आप नम्र व्यक्ति हैं? क्या नम्रता से शुरुआत होगी? आमीन बोलो। मसीहत पक्की होती है। बोलो, मसीहत पक्की होती है, परिणाम में बदलती है, सही दशा में बदलती है, जब हम नम्र दशा को अपने जीवन में स्थान देते हैं। जब नम्र परिस्थिति को, जब नम्र स्वभाव को अपनी जिंदगी में जगह देते, उस स्वभाव को अपने अंदर जगह देते, तो याद रखना यह शुरुआत होगी मसीहत की कार्य करने के लिए। एक जगह तैयार होगी। आमीन। जगह तैयार करोगे अब। आमीन बोलो। हालेलुया। वो राजाओं का राजा था। बोलिए, वो राजाओं का राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था, पर वो किस पर बैठकर प्रवेश कर रहा है? लादू के बच्चे के ऊपर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर। क्यों? क्या दिखाना चाहता है वो? जयवंत से बढ़कर वो हमें बनाता है। वो आपकी परिस्थितियों को जयवंत से बढ़कर बनाना चाहता है। आमीन बोलो। याद रखो उस जकरिया की भविष्यवाणी को जो हम आपको अभी दिखाना चाह रहे थे। ये नम्रता की एक दशा है, और हम एक जकरिया की भविष्यवाणी को आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो कि यीशु मसीह के बारे में कहा गया। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। आमीन बोलो। मगन होना सही है, क्योंकि मेरे लिए मगन करने वाला, आपकी जिंदगी को खुशहाल करने वाला यीशु मसीह आ गया। आमीन। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। है यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। बोलो, मेरा राजा मेरे पास आएगा। वह धर्मी है। वो लिखा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गदहे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन बोलो। ये जकरिया नबी कर रहा है यीशु मसीह के आने के पहले। अब यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है जकरिया, और उसकी सही दशा का परिणाम बताया, नम्रता की दशा। आमीन बोलो। कौन सी दशा? क्या? नम्रता की दशा। और भविष्यवाणी क्या कह रहा है? वो आ रहा है राजा, गदही के बच्चे पे सवार होकर हमारे आपके पास। आमीन बोलो। वो राजा घमंड का राजा नहीं है, वो राजा अहंकार का राजा नहीं है, वो राजा एक नम्र है। नम्र दशा में वो प्रवेश करेगा हमारी जिंदगियों में। आमीन बोलो। उसका ठहराव नम्र दशा में होगा, और वो परिणाम भी नम्र दशा में ही देता है।
आमीन बोलो। हाथ उठा के बोलो, वो परिणाम नम्र दशा में ही प्रदान करता है। आमीन। अब यहां पे आप जरा इस बातों को देखिएगा प्रियजनों, और हम इस बात को पढ़ रहे थे यूहन्ना रचित उसका 12वां अध्याय और उसके 12 पद से अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह किस तरीके से वो इंटर कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरे दिन बहुत से लोग जो पर्व में आए थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, क्या कहा? खजूर की डालियां ली। कितने लोग खजूर की डालियां लिए? हाथ उठाइए। खजूर को लेकर हाथ उठाइए आप लोग। खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। किससे भेंट करने को निकले? अरे वाह भाई, राजाओं के राजा से भेंट करने के लिए निकले आप। आमीन। आज पक्का है यीशु मसीह आपसे बात करेगा, आपसे मिलेगा। उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होसाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और जब यस्सु को एक गदहे का बच्चा मिला तो उस पर वो बैठा, और फिर क्या हुआ? जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। आमीन। और फिर लिखा है, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यस्सु की महिमा प्रकट हुई तो उनकी करुणा स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। क्या किया था उसको पढ़िएगा। तब भीड़ के लोगों ने उस समय उसके साथ थे और यह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। आमीन। ओके, तब फरीसियों ने आपस में कहा कि सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार यीशु मसीह के पीछे हो चला है। हाथ उठा के बोलो, संसार यीशु मसीह के पीछे हो चला है। आमीन। क्योंकि वो नम्र है, मन में दीन है। आमीन। मेरे प्रियजनों, आज यीशु मसीह यही कहता है, द्वार पे खड़ा हुआ मैं पुकारता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, जो कोई शब्द सुन करके अपने दरवाजे को खोलेगा, हार्ट के दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। आमीन। तो यीशु मसीह आज जब प्रवेश कर रहे थे यरूशलेम में, तो निश्चय ही वो स्वागत कर रहे थे यीशु मसीह का अपने दिलों में, अपने जीवन में। आमीन कहें। एक सबसे बड़ा जो उसकी ताकत और उसकी सामर्थ्य को हम अपने जीवन में किस परिस्थिति में पा सकते, जब हम उसका स्वागत करते, जब उस यीशु का अपने जीवन में वेलकम करते, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए उसके वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, हम तैयार करते हैं उस मसीह को अपनी जिंदगी में लाने के लिए, हम उसके जीवनों को, उसके वचन को और उसके उस स्वभाव को अपनी जिंदगी में जब स्थान देते हैं, तो निश्चय ही वो आ रहा है आपके जीवन को बदलने के लिए और सही करने के लिए। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।